प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 104 और 105 देखेंगे। 104वें अध्याय में कुल 35 वचन है और 105वें अध्याय में कुल 45 वचन है। भजन संहिता अध्याय 104 का एक ऐसा ही 35 पद एक है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह है। मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तो जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। 3 जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। 4 जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। 5 तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। 6 तूने उसको गहरे सागर ऐसा ही दाम दिया है, जैसे वस्त्र ऐसा ही जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। 7 तेरी घुड़की ऐसा ही वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। 8 वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग ऐसा ही उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। 9 तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न फिरकर स्थल को दाम सकता है। 10 तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच ऐसा ही बहते हैं। 11 उन ऐसा ही मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। 12 उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में ऐसा ही बोलते हैं। 13 तू अपनी अटारियों में ऐसा ही पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल ऐसा ही पृथ्वी तृप्त रहती है। 14 तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि ऐसा ही वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। 15 और दाखमधु जिस ऐसा ही मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिस ऐसा ही उसका मुख चमकता है और अन्न जिस ऐसा ही वह संभल जाता है। 16 यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानों के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। 17 उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। 18 ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टानें शापानों के शरण स्थान है। 19 उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। 20 तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। 21 जवान सिंह अहिर के लिए गरजते हैं और ईश्वर ऐसा ही अपना आहार मांगते हैं। 22 सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांडों में जा बैठते हैं। 23 तक मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। 24 है यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि ऐसा ही बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति ऐसा ही परिपूर्ण है।
25 इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। 26 उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। 27 इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। 28 तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों ऐसा ही तृप्त होते हैं। 29 तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। 30 फिर तू अपनी ओर ऐसा ही सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। 31 यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों ऐसा ही आनंदित होवे। 32 उसकी दृष्टि ही ऐसा ही पृथ्वी काम उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों ऐसा ही धुआं निकलता है। 33 मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। 34 मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तू यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। 35 पापी लोग पृथ्वी पर ऐसा ही मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहे। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, याह की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 105 का 1 ऐसा ही 45 पद। 1 यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। तो उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। 3 उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। 4 यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। 5 उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। 6 है उसके दास इब्राहिम के वंश, है याकूब की संतान, तू उसके चुने हुए हो। 7 वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। 8 वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। 9 वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इशाक ऐसा ही शपथ खाई। 10 और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। 11 की मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। 12 उस समय तू वे गिनती में थोड़े था, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी था। 13 वे एक जाति ऐसा ही दूसरी जाति में और एक राज्य ऐसा ही दूसरे राज्य में फिरते रहे। 14 परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। 15 कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। 16 फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। 17 उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन ऐसा ही पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। 18 लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर यूसुफ दुख दिया, वह लोहे की सांकलों ऐसा ही जकड़ा गया। 19 जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन यूस कसौटी पर कसता रहा। 20 तब राजा ने दूत भेजकर यूस निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। 21 उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। 22 कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। 23 फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। 24 तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों ऐसा ही अधिक बलवंत किया। 25 उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा ऐसा ही बैर रखने और उसके दासों ऐसा ही छल करने लगे। 26 उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। 27 उन्होंने उनके बीच उसकी ओर ऐसा ही भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। 28 उसने अंधकार कर दिया
और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। 29 उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। 30 मेदक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। 31 उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गईं। 32 उसने उनके लिए जलवृष्टि की संति ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। 33 और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। 34 उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत तितलियां और कीड़े आए। 35 और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। 36 उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। 37 तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिला कर निकाल लाया और उनमें ऐसा ही कोई निर्बल न था। 38 उनके जाने ऐसा ही मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। 39 उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। 40 उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन ऐसा ही तृप्त किया। 41 उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। 42 क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। 43 वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं ऐसा ही जय जयकार करा के निकाल लाया। 44 और उनको अन्य जातियों के देश दिए और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। 45 की वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। याह की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।